औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेके शुगर मिल यूनिट 2 की तरफ से अपने सर्कल सोन मियानी की हदूद में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल पेस्ट की इंटेंसिटी, पेस्ट की शिद्दत हबस की वजह से बढ़ रही है। तो आज हम अपना ज़िम्मेदार हजरात को पेस्ट के बारे में अवेयरनेस मैसेज देना जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी और अहम है। पेस्ट बेसिकली 4 कैटेगरीज में होता है: सकिंग पेस्ट, चोइंग पेस्ट, सबटेरेनियन पेस्ट और आखिर में होता है नॉन इंसेक्ट पेस्ट। ये 4 किस्म के होते हैं पेस्ट। चोइंग पेस्ट में तमाम बोराज आ जाते हैं। सकिंग पेस्ट में पायरेला, वाइट फ्लाई और ब्लैक बग आ जाती है। सबटेरेनियन पेस्ट जो जमीन में रहते हैं, पेस्ट भी होते हैं और जमीन में रहते हैं, वो माइट्स और ग्रब्स वगैरह होती हैं जो जमीन में रहती हैं। नॉन इंसेक्ट पेस्ट में रेड्स, पिग और दूसरे जानवर आ जाते हैं। तो आज हम मौके की मुनासबत से अपने जिम्मेदार भाइयों को परेले के बारे में बताना चाहते हैं कि परेला क्या नुकसान करता है, कितना नुकसान करता है, इसकी रेमेडी, इसका इलाज, इसकी केमिकल ट्रीटमेंट क्या है। परेला बेसिकली एक सकिंग पेस्ट है जो अप्रैल मई से शुरू होता है और ऑनवर्ड्स अगस्त सितंबर तक जाता है। जैसा कि उसकी नेचर है सकिंग, तो वो पत्तों की रस चूसता है। जब पत्तों की रस चूसता है तो वो एक अपना मवाद खारिज करता है जिसे हम सोटी मोल्ड फंगस कहते हैं। जब वो, ये आप देख सकते हैं, जब पत्तों की रस चूसता है इधर से, तो एक मवाद यहाँ खारिज करता है जिसकी वजह से पौधे की फोटोसिंथेसिस, जिसे हम कहते हैं रोशनी से खुराक बनाने के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो प्रोसेस रुक जाता है। उससे गन्ने की ग्रोथ, गन्ने की हाइट और मेन जो है गन्ने की पैदावार और रिकवरी, वो मुतासर होती है। ये पत्ते की दूसरी साइड पे क्लस्टर की सूरत में यहाँ एग देता है, ग्रुप की सूरत में 200 से 400 एग 24 घंटे में उसकी एक फीमेल देती है। जब ये मिच्योर होते हैं एग, उनमें पहले फर्स्ट इंस्टार होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है, फोर्थ इंस्टार पे वो डैमेजिंग स्टेज में आता है। इसकी डैमेजिंग स्टेज, जैसा कि आप जानते हैं, निम्फ और अडल्ट है। निम्फ जो होता है वो अडल्ट से भी ज्यादा एक्टिव और नुकसान देता है। तो ये इसकी नुकसान की हद है। अब अगर हम इसकी एटीएल पे जाएं, माशी हद पे जाएं, तो ये 3 से 5 पत्ते अगर पौधे पे हों तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो लाजमी करनी चाहिए। वैसे हमारे जो ग्रोवर है या हमारा जो देसी मोल है, उसमें जहां देखो वहीं मार दो का वो फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये नुकसान करता है, रस चूसता है, फंगस खारिज करता है, उससे पौधे की खुराक रुक जाती है, पौधे की ग्रोथ सारी कुछ रुक जाती है। तो ये 15 से 20% पैदावार में लॉस करता है। 1 से 2% जो शुगर की रिकवरी होती है उसमें लॉस करता है। ये जो शुगर की रिकवरी होती है, मेन ये डेंट, जितने भी सकिंग पेस्ट होते हैं ये डेंट करते हैं रिकवरी को। तो ये 1 से 1.5% शुगर की रिकवरी को डेंट करता है। तो ये बहुत ही सीरियस और खतरनाक पेस्ट है शुगर केन का। अब इसकी 3 जनरेशन गुजर चुकी हैं, चौथी जनरेशन इसकी चल रही है। तो हमें इस चौथी जनरेशन को कंट्रोल करना है ताकि हम अपनी फसल को महफूज कर सकें। तो इसका जो इलाज है, केमिकल ट्रीटमेंट है, वो बहुत ही आसान है। जब अप्रैल मई में ये अटैक करता है तो हम इस पे अमीडा 500 ग्राम का स्प्रे करते हैं, उससे काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद जब गन्ने की किनोपी बन जाती है तो उस टाइम हम इसको फ्लड करते हैं। अमीडा क्रोपेड 1 किलो फी एकड़ हम उसको फ्लड करते हैं, उससे कंट्रोल होता है। उसके बाद अगर तीसरी चौथी जनरेशन आती है तो फिर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए या फ्लडिंग के जरिए फिर कंट्रोल करते हैं। तो ड्रोन के लिए हम 500 ग्राम फी एकड़ स्प्रे की रिकमेंडेशन देते हैं। फ्लडिंग के लिए 1 केजी फी एकड़, डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, शिद्दत पे, अटैक पे। तो 1 से 1.5 केजी जो है हम फ्लड की रिकमेंडेशन देते हैं। हाँ, अगर अमीडा की जगह हम अल्टरनेट इस्तेमाल करें क्लोरी, तो क्लोरी 2 लीटर फी एकड़ फ्लड करनी चाहिए। उससे जब किनोपी बगैर ऑलरेडी किनोपी बनी होती है, 2 किलो या 2 लीटर जो क्लोरी है वो थ्रू जब हम फ्लड करते हैं
फ्लड हमें 11-12 बजे से बात करनी चाहिए, ताकि जितनी हब्बस गर्मी होगी इसका इसका जो रिजल्ट है अच्छा आएगा। ये फ्यूमिगेशन के जरिए, फ्यूम के जरिए ये कैलोरी कंट्रोल करती है। तो ये जो हार्ड पैन है, कम से कम इसका 4 से 5 घंटे जहाँ पानी खड़ा रहे, जमीन होल्ड करे, वहां कैलोरी का रिजल्ट आता है। तो ये इसके केमिकल ट्रीटमेंट है, 3-4 ऑप्शन है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। ड्रोन पे हम यहाँ अपने जेके शुगर मिल यूनिट 2 की तरफ से ड्रोन की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो हर जिम्मेदार अपने मुतल्लिका सर्कल इंचार्ज से रब्ता करके ड्रोन भी हासिल कर सकता है और टाइमली कंट्रोल कर सकता है। ड्रोन कम वक्त, कम खर्च, कम लेबर और यकसा स्प्रे से हम काफी हद तक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन के साथ बोरर भी कंट्रोल हो सकता है, व्हाइट फ्लाई भी हो सकती है और परेला भी हो सकता है। तो ड्रोन की फैसिलिटी हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म से मौजूद है। आप ड्रोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं और अपनी फसल को महफूज कर सकते हैं। शुक्रिया।